जैसे ही वो पुरुष स्वर्गारोहण करने वाला था, उसकी 6 पत्नियों यानी महारानी ने सामूहिक रूप से उसे धोखा दिया और अचानक उसके स्वर्गारोहण के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। फिर उन्होंने अमर रूप धारण कर लिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके प्रति अपनी घृणा के कारण उन्हें उनसे विवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें क्या पता था कि हर बार जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करता था तो वो उनकी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। परिणाम स्वरूप उस पुरुष ने अपनी आखिरी जादुई शक्ति का उपयोग करके अपने बंधनों से मुक्त होने का प्रयास किया, जिससे एक दिव्य विक्षोभ उत्पन्न हुआ। अगले ही क्षण वे दोनों 3 साल पहले पुनर्जन्म ले चुके थे। इस जीवन में वो पुरुष उनकी आवाजें भी सुन सकता था और एक नया जीवन जी सकता था। उसने उन सभी को एक एक करके नीचे गिराने का फैसला किया। पहली थी उसकी बचपन की प्रेमिका, जो उसके साथ पली बड़ी थी। बिना कुछ कहे उस पुरुष ने उसे एक धनी युवक को बेच दिया। उस पुरुष के विपरीत उस युवक ने उसे बिगाड़ा नहीं, उसे तुरंत उस युवती को उठाया और उसे दासी के रूप में अपने घर ले जाने की तैयारी की। सौभाग्य से वो अभी भी होश में थी, इसलिए उसने एक ही बार में उस युवक को मार डाला। बिना किसी पश्चाताप के वो अपने पिता के घर जाने के लिए लगातार जोर लगा रही थी। अगली बारी उसकी छोटी बहन की थी और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। वो उस आदमी को आदेश देना चाहती थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने उसे पकड़ लिया। तुम्हें मेरा दरवाजा लात मारकर तोड़ने के लिए किसने कहा था? मेरे लिए इसे ठीक कर दो। तुम बस दिखावा कर रही हो। क्या तुम्हें अकेले में मुझसे जलन नहीं हो रही? वो आदमी नहीं चाहता था कि वो इतनी आसानी से मर जाए, इसलिए उसने उसे जाने दिया और उसे वापस आने से पहले दरवाजा ठीक करने का आदेश दिया। तीसरा उसका स्वामी था, लेकिन वो अभी तक उस आदमी को हरा नहीं सका था। अलविदा स्वामी। अगर समय उसे नहीं मारता तो तब तक इंतजार करो जब तक वो स्वर्गीय देवताओं की सूची लेकर टूटा हुआ स्वर्ण अमृत प्राप्त न कर ले, फिर उसे मारकर खजाना ले लो। स्वामी हमला करने ही वाला था, लेकिन रुक गया। अनजान सब कुछ अपनी मूल स्थिति से पहले ही भटक चुका था। वो आदमी जल्दी से गुप्त लोक में गया और गुह्यवान अमृत प्राप्त किया। इस बार उसने अपनी छोटी बहन को अमृत नहीं दिया, बल्कि खुद ही उसका सेवन कर लिया। इसके बाद उसकी साधना का स्तर तुरंत टूट गया और नींव स्थापना के 9वें स्तर पर पहुंच गया। हालांकि उसकी छोटी बहन स्वर्ण अमृत के बिना इस जीवन में 8वें स्तर पर ही रही। इस बीच जोकिंगमी घर लौटी, लेकिन उसके पिता ने उसका पीछा किया। कहीं और जाने के लिए जगह न होने के कारण उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मदद की गुहार के जवाब में उस आदमी ने बस कुछ ठंडे शब्द कहे, जिन्हें वो पहचान नहीं